कोराल्स पर टिक गई। दूसरी तरफ कोराल्स भी घबरा गया और बाकी हीरों को एक एक करके जांचने लगा, लेकिन नतीजा और भी चौंकाने वाला था। सभी हीरे नकली निकले। यह देखते ही कोरालिस पूरी तरह बेकाबू हो गया और लगातार गुस्से में चिल्लाने लगा। हालांकि नया गैंग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। उनका मानना था कि कोरालिस हीरों का एक्सपर्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने हीरे लेने के बाद उन्हें जांचा ही ना हो। उन्हें पूरा यकीन था कि असली हीरे पहले ही बदल दिए गए हैं और इस पूरी चाल के पीछे कोरालिस का हाथ है। इसीलिए गैंग का लीडर अपने आदमियों को आदेश देता है कि कोरालिस को पकड़कर मेज पर दबा दिया जाए। उसके बाद भी कोराल्स बार बार यही कहता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि जब उसकी लेफ्ट रिस्ट तोड़ दी जाती है तब भी वह असली हीरो का पता नहीं बताता। इसके बाद उसकी दूसरी रिस्ट को भी चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन फिर भी कोरालिस कुछ नहीं बोलता। ये देखकर गैंग का लीडर और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वह फैसला करता है कि कोरालिस को एक अलग जगह ले जाकर उससे सच्चाई निकलवाई जाएगी। इसलिए उसके आदमी कोरालिस को गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और पूरा गैंग वहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले एक्सपर्ट और ट्रांटर अपने साथियों के साथ एक सफल कैंपेन के बाद जश्न मना रहे होते हैं। वह अपने साथियों के साथ ड्रिंक करता है और फिर घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उन्हें किसी बात की चिंता हो। कुछ ही समय बाद ट्रांटर को उनके सीनियर ऑफिसर का फोन आता है। फोन पर उन्हें बताया जाता है कि बम के आसपास से लिए गए मिट्टी के सैंपल्स की जांच पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट सुनते ही ट्रांटर का चेहरा बदल जाता है, क्योंकि जांच में पता चलता है कि शहर के बीचों बीच मिला हुआ बम कोई पुराना वॉर टाइम का बम नहीं था। वह मॉडर्न एक्सप्लोसिव्स से बनाया गया एक नकली बम था जिसे पुराना दिखाने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आता है कि उस बम को बनाने में इस्तेमाल हुए कुछ पदार्थों का संबंध सीधे मिलिट्री सोर्सेज से जोड़ा जा सकता है। अब धीरे धीरे पूरे रहस्य से पर्दा उठने लगा था। शुरुआत से लेकर आखिर तक बम का पूरा मामला एक सोची समझी साजिश था। इस नकली बम का मकसद केवल बैंक रॉबरी को छिपाना था, ताकि पुलिस का पूरा ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे। ऐसे में ट्रांटर की पिछली कई हरकतें भी सस्पिशियस लगने लगती हैं। दूसरी तरफ कहानी फिर उन चोरों की ओर जाती है जिन्हें नए गैंग ने बांधकर बंद कर दिया था। पुराने गैंग का लीडर पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों की रस्सियां काटने में सफल हो जाता है। इसके बाद वह बाकी साथियों को भी आजाद कर देता है। इसके बाद लीडर गाड़ी से एक टैबलेट निकालता है। तभी पता चलता है कि वह शुरू से ही कोराल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। इसी वजह से उसने पहले से कुछ निगरानी की व्यवस्था कर रखी थी। अब वे दो गाड़ियों में बैठकर कोरालिस का पीछा शुरू कर देते हैं। उधर कोरालिस गाड़ी की डिग्गी में बंद था। वह एक तरफ अपने दुश्मनों से दया की भीख मांगने का नाटक कर रहा था और दूसरी तरफ चुपके से अपने फोन से मदद का संदेश भेज रहा था। उसने अपने साथ अपनी प्रेजेंट लोकेशन भी भेज दी थी। उसी समय दूसरी तरफ रहीम पुलिस की नजर बचाकर अपार्टमेंट की छत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एक गमले के अंदर छिपा हुआ कागज का बैग निकालता है। वह उस बैग को सावधानी से अपने कपड़ों के अंदर छिपा लेता है। यहीं पर एक बड़ा खुलासा होता है। असली हीरो को बदलने वाला व्यक्ति कोरालिस था और उसने यह काम पहले से रहीम के साथ मिलकर किया था। ड्रोन की